हाँ, सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग सभी को। दोस्तों, अपन अपनी जो सीरीज चल रही थी वोकेबलरी की, वहाँ से आज अपना है जो पार्ट थर्ड अपन स्टार्ट कर रहे हैं। वोकेबलरी बिल्कुल कॉमन अभी अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अपन है जो सिंपल टू हार्डेस्ट अपन चलेंगे, या फिर अपन सिंपल टू डिफ़िकल्ट की अपन तरफ अपन चल रहे हैं दोस्तों। तो ये अपना पार्ट थर्ड है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं दोस्तों, चैनल के बारे में थोड़ा सा। यहाँ पर आरबीएससी और सीबीएसई और ऑल गवर्नमेंट कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन करवाया जाता है दोस्तों। और यहाँ पर आपको है जो काफ़ी सारी इंग्लिश से संबंधित जो स्पीकिंग कोर्स से संबंधित जो रिलेटेड जो बातें होती हैं उनसे संबंधित आपको यहाँ पर बात करवाई जाती है दोस्तों, या फिर सिखाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपकी नॉलेज है जो कहीं ना कहीं से इम्प्रूव होती रहे। तो दोस्तों, बात करेंगे अपन इस वीडियो में 20 वोकेबलरीज मैंने आपको याद करवाने का वादा किया है, तो वो मैं आपको अभी याद करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा छोटी सी, कि जो मैं वर्ड्स जो बोलता हूँ उनको आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना होगा। उसके बाद आपको जो स्क्रीन में जो वर्ड्स दिख रहे हैं और जो उनको एग्जाम्पल दिख रहे हैं, उनको आपको थोड़ा सा एकाग्र चित्ता के साथ मेरे साथ बढ़ना होगा दोस्तों। तो धन्यवाद, अपन स्टार्ट करते हैं अब। तो देखिए, यहाँ पर 41 नंबर पे जो उड है, तो उड का मतलब होता है, यहाँ पर उड एक मॉडल होता है जो रिक्वेस्ट के लिए, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उड यू हेल्प मी आउट, कि क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो, ठीक है। या फिर जैसे मैं कह दूँ, उड यू लाइक टेक टी, क्या तुम चाय लेना पसंद करोगे। तो उड का जो होता है प्रयोग, वो इच्छा और इरादे बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। हर की बात आती है तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है, और हर जो है ऑब्जेक्टिव केस ये स्त्रीलिंगों के लिए या फिर स्त्रियों को दर्शाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आई हैव हर बुक, मतलब मेरे पास किसकी बुक है, जो कोई स्त्री है उसकी बुक है, ठीक है। यहाँ पर बात आती है अपनी 43 रूल पे, ऑल, ठीक है। ऑल अबाउट, जैसे अब ऑल हो गया, एवरीथिंग हो गया, ये सब हैं जो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना। ऑल के बारे में अगर बात की जाएगी तो ऑल का मतलब होता है दोस्तों सभी, और एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, और ईच का मतलब होता है एक एक करके प्रत्येक चीज़ें। ईच और एवरी का जो वीडियो है और जो इसके बारे में जो मैंने समझाया है वो यहाँ पर अपलोडेड है। अगर आपको अभी तक ईच और एवरी में अगर डिफरेंस पता नहीं है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर आप कृपया ज़रूर जाइए एक बार और ज़रूर देखिए। तो उसके बाद बात आती है हमारी 44 में। तो देखिए, मैंने अभी तक आपको उड समझा दिया, हर समझा दिया, ऑल समझा दिया, माई समझा दिया, ठीक है। ये अपन बेसिक क्लियर कर रहे हैं, टफेस्ट में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है। क्योंकि आज के दिन ही सारा कंटेंट तो है क्लियर नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर टाइम लगता है दोस्तों। धीरे धीरे मैं है जो 0 से बिल्कुल 100% लेवल तक आपको लेकर जाने वाला हूँ दोस्तों। मैं दिखाने वाला हूँ आपको एक्सपर्टेंसी, और मैं करवाने वाला हूँ आपको एक्सपर्ट दोस्तों। तो यहाँ पर बात आती है हमारे माई की। माई का सिंपल सा अर्थ होता है, माई मतलब होता है मेरा, ठीक है। जो आई मी माई जो होता है, ये आई मी माई, ये इसका ये थर्ड केस में चला जाता है माई, ठीक है। तो माई जो होता है ये पजेसिव केस को दर्शाता है। पजेसिव केस का मतलब मैंने इससे पहले भी बता दिया है दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में, तो आप जाकर ज़रूर देखिएगा। तो एक बार पजेसिव केस का मतलब मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पजेसिव का केस का मतलब होता है, शायद आपको पता होगा लेकिन आप सुन लीजिए, कि अपनत्व दर्शाने के लिए, या फिर है जो एक प्रकार से जो अपन कहते हैं ना अधिकार दर्शाने के लिए वहाँ पर उसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर माई मॉम इज़ कमिंग टू विजिट, कि मेरी जो माँ है वो आ रही है यहाँ पर घूमने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर माई का प्रयोग है जो मेरा या मेरी हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे अपन 45 में। 45 यहाँ पर बात आती है मेक। मेक मतलब होता है दोस्तों बनाना, और ये एक वर्ब के रूप में काम में ली जाती है। और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है वो मेक होती है, और जो सेकंड फॉर्म होती है वो मेड होती है, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाएगी इसकी, कैन वी मेक आवर प्रोजेक्ट्स, ठीक है, कि क्या हम हैं जो अपनी प्रोजेक्ट्स बनाएं, ठीक है, टुगेदर, एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पर मेक का मतलब होता है दोस्तों बनाना, क्रिएशन एक प्रकार से जिसे अपन कह सकते हैं। उसके बाद बात आती है हमारी अबाउट के बारे में, ठीक है। अबाउट का मतलब होता है दोस्तों के बारे में,
ठीक है। जब भी आप कोई सा भी लेसन पढ़ते हो तो वहाँ पर आता है अबाउट द पोइम, अबाउट द टेक्स्ट, जो भी है अबाउट द थीम, वो सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर के बारे के रूप में यूज़ में ली जाती है, या फिर मैं ऐसा कह दूँ कि वो के बारे के अर्थ के रूप में यूज़ में ली जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर जो सिंपल सा एग्जाम्पल दे रखा है वो है आपके सामने, व्हाट इज़ दिस मूवी अबाउट, कि ये जो मूवी है वो किसके बारे में है दोस्तों। ठीक है, किस के बारे में है दोस्तों, समझ रहे हो आप मेरी बात, किस के बारे में है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर अबाउट का जो यूज़ होगा वो के बारे के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद यहाँ पर बात आती है हमारी 47। ठीक है, 47 पे अपना जो होता है 47 की बात की जाएगी तो यहाँ पर नो आपको दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर इसको अपन कनो नहीं बोलते हैं दोस्तों। क्या नहीं बोलते हैं? कनो नहीं बोलते हैं, इसे नो ही बोला जाता है दोस्तों। वो क्यों बोला जाता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। नो इसलिए बोला जाता है दोस्तों जब भी कोई है जो थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे है जो एक थर्ड नंबर पे है अपना जो ओल आ रहा हो। ठीक है, ओल अगर थर्ड नंबर पे आ रहा हो, उससे पहले हमारा कॉन्सोनेंट आ रहा हो एन, वो भी एन ही। ठीक है, और उससे पहले अपना कॉन्सोनेंट आ रहा हो के। ठीक है, तो के और एन और या फिर ए ई आई ओ यू कोई सा भी कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पर जो के का जो साउंड रहेगा वो बिल्कुल साइलेंट रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पर नो का मतलब होता है दोस्तों एक प्रकार से जानना। और साथ ही में मैं आपको एग्जाम्पल बता दूँ, डू यू नो वेयर दिस प्लेस इज़, डू यू नो क्या तुम जानते हो, वेयर दिस प्लेस इज़ कि ये स्थान कहाँ है। तो इस प्रकार अपन समझ सकते हैं और सीख सकते हैं कि नो का मतलब जो होता है वो एक प्रकार से जानना से संबंधित है। उसके बाद बात आती है हमारे विल की। विल जो होता है दोस्तों ये इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात की जाएगी तो ये हेल्पिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस में लगता है। उसके बाद बात की जाएगी इसकी विल की, तो विल एक मॉडल भी है। सॉरी दोस्तों, विल का जो है एक प्रकार से मॉडल में भी इसका यूज़ किया जाता है। और विल का जो प्रयोग होता है वो भी इच्छा या फिर इरादे दर्शाने के लिए, लेकिन कम। ठीक है, लेकिन कम यहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। और देखिए इसके बाद मैं आपको बता दूं कि विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है दोस्तों मॉडल्स में। ठीक है, जब मॉडल्स की बात करेंगे अपन दोस्तों तो मैं इसके बारे में आपको ज़्यादा डिफाइन कर पाऊँगा कि विल और विल हो गया, सेल हो गया, ठीक है, और उसके बाद वुड हो गया, मे हो गया, केन हो गया। ठीक है, ये इनमें थोड़ा थोड़ा जो डिफरेंस है वो अपन क्रिएट करने वाले हैं वहाँ पर। तो अगर आपने मॉडल की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि मैंने जब पढ़ाना स्टार्ट किया था यूट्यूब पे तो वो मॉडल से ही किया था और वो अच्छे से पढ़ाया था। वहाँ पर उस वक्त बोर्ड था, सारा सब कुछ सिस्टम क्लियर था। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से हमें ऐसे आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवानी पड़ रही है दोस्तों। यहाँ पर है जो अपने एड वेड से कोई मतलब भी नहीं है दोस्तों कि एड से पैसे वैसे का संबंध, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको शिक्षा तक पहुँचाना में कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी सी भागीदारी ज़रूर रहेगी दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर बात आती है विल की, तो आई विल हेल्प यू फाइंड दैट प्लेस, कि मैं आपकी मदद करूँगा। तो यहाँ पर फ्यूचरिटी को दर्शाने के लिए, ठीक है, भविष्यता को दर्शाने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया कि मैं आपकी मदद करूँगा उस स्थान को पाने में। एज का जो प्रयोग है वो मैंने दोस्तों सेकंड वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो है एज शुन एज। ये एक प्रकार से कंजंक्शन का यहाँ पर काम कर रहे हैं। एज शुन एज का मतलब होता है जैसे ही। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, एज सुन एज सी इज़ हियर, जैसे ही वो यहाँ है आई शिल टॉक टू हर। ठीक है, तो मैं उससे बात करूँगा। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया एज का जैसे ही, एज सुन एज। ठीक है, अप की बात आती है जब भी दोस्तों तो अप का मतलब होता है दोस्तों के ऊपर। ठीक है, के ऊपर की अगर बात की जाए तो अप होता है, और अप जो होता है सीधा सा इंग्लिश में वो प्री पोजीशन के ऊपर काम करता है दोस्तों। और प्री पोजीशन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ रहता है दोस्तों, प्री प्लस पोजीशन। प्री जो होता है वो पहले की, प्री का मतलब होता है पहले, और पोजीशन मतलब होता है स्थिति। ठीक है, तो प्री पोजीशन मतलब एक प्रकार से स्थिति बताता है वो किसी भी नाउन और प्रोनाउन की। तो यहाँ पर अप का मतलब मैंने आपको बताया दोस्तों कि अप का मतलब होता है ऊपर से संबंधित। तो यहाँ पर आई लिव अप इन द माउंटेन्स। ठीक है, कि आई लिव मैं रहता हूँ अप ऊपर, इन द माउंटेन्स मैं माउंटेन्स पहाड़ियों के ऊपर रहता हूँ। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई होगी। उसके बाद वन आप जानते होंगे, वन मतलब हो गया यहाँ पर एक। सी इज़ वन ऑफ माई। ठीक है, वन ऑफ माई मतलब उनके सर्वश्रेष्ठ भी यहाँ पर अपन इसे कह सकते हैं। सी इज़ वन ऑफ माई इंग्लिश टीचर। ठीक है ना, कि वो एक ही मेरे इंग्लिश के टीचर है, या फिर वो सर्वश्रेष्ठ ही मेरे इंग्लिश के टीचर है। उसके बाद बात करते हैं टाइम को। देयर वाज ए टाइम, टाइम मतलब हो गया दोस्तों यहाँ पर समय। आई लाइक टू प्ले, देयर वाज ए टाइम हमारे पास टाइम है, आई लाइक टू प्ले। ठीक है,
गोल्फ खोलना। अब लेकिन यहाँ पर टाइम का मतलब समय से नहीं है, ठीक है, यहाँ पर टाइम का मतलब है कि आपके पास खाली समय है, ये उससे संबंध रखता है दोस्तों, इसलिए इसको यहाँ पर वोकेबलरीज में मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बात की जाएगी अब दोस्तों 53 में देयर का प्रयोग यहाँ पर कब किया जाता है। तो देखिए देर आर सो मैनी थिंग्स आई वांट टू लर्न, ठीक है। देर मतलब होता है दोस्तों वहाँ, ठीक है, देर मतलब होता है वहाँ, कि वहाँ है जो बहुत सारी चीज़ें हैं, और आई वांट टू लर्न, और मैं उनको सीखना चाहता हूँ, सॉरी। उसके बाद बात आती है हमारे 54 पे ईयर का मतलब आपको सबको पता होगा दोस्तों, जब अपन न्यू ईयर के दिन बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो उसी के अकॉर्डिंग ये वोकेबलरी है। लेकिन वोकेबलरी आपको कैसे डिफरेंट लेकर जाती है। दिस इज़ द ईयर, वही ये साल, यह है साल है। आई एम फाइनली गोइंग टू लर्न इंग्लिश, यही ये साल है कि मैं फाइनली अंततः मैं इंग्लिश सीखने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार यहाँ पर ईयर का मतलब है जो वर्ष से लिया गया है दोस्तों। उसके बाद आती है सो, आई एम सो सॉरी। सो मतलब होता है दोस्तों थोड़ा सा डीप में जाना, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो इसका जब प्रयोग होता है वर्ड के स्टार्टिंग में तो वो अतः का भी काम करता है या फिर इसलिए का भी वो काम करता है। उसके बाद हमारी बात आ जाती है सीधी सी कि आई एम सो सॉरी। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक तो अपन कहते हैं आई एम सॉरी और एक कहते हैं अपन आई एम सो सॉरी। तो आई एम सॉरी का मतलब तो होता है कि मुझे माफ़ कर देना, और आई एम सो सॉरी कि मुझे बहुत से मेरे से कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी गलती हो चुकी है कि मुझे तो माफ़ ही कर देना। तो ये सो सॉरी का मतलब हो गया कि बहुत ही ज़्यादा वो अत्यंत गहराइयों के साथ वो माफ़ी मांग रहा है दोस्तों। थिंक का मतलब होता है दोस्तों ये वर्ब के रूप में लिया जाता है काम। थिंक का मतलब होता है सोचना। तो यहाँ पर एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है आई थिंक आई नीड टू लाई डाउन, ठीक है। आई थिंक मैं सोचता हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। आई नीड टू लाई डाउन कि मुझे नीचे सोने की ज़रूरत है, ठीक है, नीचे डाउन, ठीक है, डाउन, या फिर अपन अप का जो अपोजिट कहेंगे तो वो भी यही कहेंगे दोस्तों। उसके बाद हमारी बात आ जाती है 57 पे 57 का मतलब होता है वहन। इसका प्रोनाउंसिएशन होता है वहन। वहन विल आई सी यू अगेन। वहन मतलब होता है दोस्तों कब। अगर आपने हमारे टिकटॉक अकाउंट को फॉलो नहीं किया है तो आप टिकटॉक अकाउंट में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं इनके प्रोनाउंसिएशन में आपको काफ़ी अच्छे से बताता हूँ दोस्तों, क्योंकि 15 सेकंड में वहाँ पर यही बताना होता है। वहन मतलब होता है कब। अगर क्वेश्चन मार्क के रूप में आए तो ये कब का यूज़ होता है, लेकिन अगर सेंटेंस के अगर बीच में अगर ये आ जाए तो वहाँ पर ये इसका मीनिंग हो जाता है जब। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस ये जो है इंटरगेटिव है, और इंटरगेटिव सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, किस टाइप के होते हैं, वो भी अपन वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो जाकर एक बार चैनल ज़रूर चेक कीजिएगा। और उसके बाद बता दूं तो वहन मतलब हो गया यहाँ पर कब। वहन विल आई सी यू अगेन, पता नहीं मैं आपको दोबारा कब देखूंगा, या फिर पता नहीं आप मेरी वीडियो को दोबारा कब देखोगे। तो वहन का मतलब यहाँ पर कब से मतलब होता है। उसके बाद आता है दोस्तों विच मतलब होता है कौन सा, ठीक है। अब अगर कौन सा तो तब होगा इसका जब इंटरगेटिव अपना जो शाइन होगा, ठीक है। अब देखिए विच मतलब हो, अब विच मतलब यहाँ पर विच इज, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में सिलेक्शन या फिर कोई से भी जो प्रकार होते हैं वो उनका आंसर हमें यहाँ पर आता है दोस्तों। तो विच का मतलब होता है सिंपल सा कौन सा या कौन सी। तो विच ऑफ दीज स्लीपर आर यूर, कि इनमें से कौन सी स्लीपर तुम्हारी है। और जब इसका बीच में प्रयोग किया जाता है तो विच इज़, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव केस का यहाँ पर काम कर जाता है दोस्तों, कि विच इज़ दिस, कि वो जो है वो ये है, ठीक है। कौन सा कौन सी का एक प्रकार से जैसे हूँ का कौन हो गया, और जबकि उसका बीच में जब उसका कंजक्शन के रूप में काम किया जाता है, क्लोज के रूप में काम किया जाता है, तो वहाँ पर जो का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पर विच का भी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। 59 पे बात की जाएगी देम, प्लीज़ गिव दिस टू देम। देम मतलब होता है एक प्रकार से उनको, प्लीज़ गिव कि ये जो है ये उनको दे देना, ठीक है। तो यहाँ पर देम का मतलब हो गया दोस्तों उनको। उसके बाद हमारी जो लास्ट वोकैबुलरी है, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ही लिया है तो 2 मिनट और देखिएगा। यहाँ पर बात आती है हमारे सम की। अब जो सम का मतलब होता है, अब यहाँ पर मैंने सम वो जो होता है, जो एक प्रकार से सम का प्रयोग अपन वहीं पे कर सकते हैं जहाँ पर है जो काउंटेबल जो चीज़ें होती है, ठीक है। अब इसके बारे में मैंने आपको कम्प्लीटली सम और एनी में डिफरेंस बताया दोस्तों, और सम और एनी के डिफरेंस को कम्प्लीटली लाइफ टाइम जानने के लिए आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो वीडियो,
सम और एनी हो गया, फ्यू वाला वो चैप्टर हो गया, ठीक है, ईच एवरीथिंग वाला, समथिंग वाला, जो कंप्लीट जो सेशन है वो वीडियो में अपलोडेड है दोस्तों। जाकर एक बार ज़रूर देखिएगा। आपसे फोर्स नहीं है कि आप जाकर ही देखिएगा, लेकिन आपसे मेरी एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जाकर उसे देखिए। वहाँ से आपको मैं इसके बारे में बेटर समझा पाऊँगा दोस्तों। और एक आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। आप चैनल में नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, थैंक यू। और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपको जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा या फिर जैसे ही मैं लाइव आऊँगा आपको ऑप्शन मिल जाएगा मेरे से लाइव पढ़ने का दोस्तों। थैंक यू। आज थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं अच्छा नहीं बोल पा रहा हूँ, एनर्जेटिक नहीं हूँ दोस्तों, सो सॉरी। ये मैं लास्ट में बता रहा हूँ आपको। थैंक यू। Hold me close till I get up. Time is barely on our side.